बड़ा प्रश्न क्या है आज का? बड़ा प्रश्न है चुनाव में विकास के मुद्दे पीछे और तुष्टीकरण वाली पॉलिसी आगे हो गई है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे साथ अमीक जमाई साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर नवल किशोर हैं आरजेडी के, उनका अभिनंदन है। तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक। शुभ्रास्त्रा हैं, जानी मानी लेखिका। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और आपके पास आता हूं अमीक जमाई। क्या भारत की राजनीति, क्या चुनाव में विकास के मुद्दे पीछे हैं और तुष्टीकरण वाली पॉलिसी आगे हो गई है? क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो एक्सरे वाली बात आई, संपत्तियों का हम एक्सरे कराएंगे, और अब बीजेपी कह रही है कि एक खास वर्ग को देने की प्लानिंग है। देखिए अमीश जी, एक बात तो बहुत साफ माननीय अखिलेश जी ने जो पूरे देश को कहा है, और आदरणीय राहुल जी ने भी उस चीज को साथ साथ में कहा है कि जैसे ही सरकार हमारी आती है, बिहार में जिस तरह से हमारी सरकार ने कास्ट सर्वे करवाया और समाज किस तरह से पिछड़ा हुआ है, समाज किस तरह से नीचे चला गया। आप बताइए कि बिहार में ब्राह्मण समाज मुस्लिम मेहतर से बदतर है, तो जाहिर सी बात है कि उसको एक स्पेशल प्रोविजन करने की जरूरत है। तो हम पूरे देश में समाजवादियों का जो एक सपना था, पिछड़े पावे 100 में 60, संसो पाने बांधी घाट, हम उसी आधार पे इस देश का एक एक्सरे कराएंगे। और जो भी समाज पिछड़ गया है, चाहे वो एसी समाज की कुछ जातियां हो, मोस्ट बैकवर्ड की कुछ जातियां हो, छत्तीस समाज का इस देश में शिक्षा में, नौकरियों में सबसे बड़ी खबर आ गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी की बड़ी स्टेटमेंट आई है। राशिद अल्वी ने पीएम पे पलटवार करते हुए कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो लास्ट लाइन में लोग हैं उनका फर्स्ट राइट है रिसोर्सेज के ऊपर, और फैक्चुअली ये बात है। और भारतीय मुसलमान लास्ट लाइन में खड़ा है, इसलिए पहला हक उसी का होता है। राशिद अल्वी ने अभी कुछ देर पहले यह बयान दिया है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री ने भी यही आरोप लगाया था। राशिद अल्वी कह रहे हैं कि सबसे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता है राशिद अल्वी, किसी और पार्टी के नहीं। व्यूअर्स, राशिद अल्वी कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमान ही सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ है, तो फिर रिसोर्सेज पर उसका फर्स्ट राइट है, यानी पहला अधिकार है, ऐसा राशिद अल्वी कह रहे हैं। मैं इस समय इयांस जो न्यूज पोर्टल है उसको कोट करके ये बात कह रहा हूं। राशिद अल्वी की बाइट हमारे पास आ गई है, मैं बाइट को प्ले कर सकता हूं। बाइट प्ले करिए। बाइट कुछ देर में आएगी हमारे पास, लेकिन ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया। हाँ अमी जी, देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आज जब पहले फेज का मतदान हो गया है और घमंडिया को लग गया है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, भाजपा की 370 प्लस और एनडीए की 400 प्लस आने वाली है, तो बड़े घबराए हुए हैं, हताश हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही ना अमीश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी कड़वी है लेकिन बहुत दम चाहिए सच्चाई को कहने में। टू कॉल अ स्पेड, जो गलत है उसको गलत कहना जरूरी है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, ये जितनी घमंडिया की तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हैं, जी। ये जब माइनॉरिटी कहती है ना, तो इसका मतलब है माइनॉरिटी का एम है और मुस्लिम, लेकिन सवाल और किसी माइनॉरिटी से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। क्या और मैं आपको उदाहरण देता हूं, बीजेपी शासन में है और आप कह रहे हैं कि हम सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं, तो क्या एम फैक्टर से आपको दिक्कत है? तो पूरी यानी मुसलमान फैक्टर से आपको दिक्कत है? नहीं, इस प्रश्न का जवाब गौरव जी, बात पूरी कर लूं। क्या मुसलमान फैक्टर से आपको दिक्कत है? हाँ, मैं आपको बताता हूं हमें किस बात से दिक्कत है, और सुनिएगा बड़े ध्यान से। प्रधानमंत्री जी ने बताया ना किस तरह से ये सर्वे कराएंगे, पहले देखेंगे संपत्ति कहां है। अगर मठ में संपत्ति है, अगर किसी मंदिर के पास है, तो वो छीन लेंगे और बांटेंगे किस में? बांटेंगे उसमें जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था, क्योंकि वही इनकी सोच है तुष्टीकरण की, कि पहला हक मुसलमानों का है। तो क्या वो रोहिंग्या है तो क्या हुआ? अगर वो घुसपैठिया भी है तो क्या हुआ? वो मुसलमान है, इनका वोट बैंक है। और मैं आपको इनका मैनिफेस्टो दिखाता हूं, देखिए ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है। अमीर जी, आप मुझे बताइए, इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, 80% होने के बावजूद हम लोग ने पद निरपेक्षता चुनी।
क्यों लिखा इन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, और मैं शब्दशाह पढ़ देता हूं, बहुसंख्यक के लिए देश में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यकवाद, मैं पूछना चाहता हूं, अगर बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है, दम है एक बार राहुल गांधी में कह दे मुसलमानवाद और तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, क्या ये सत्य नहीं है? ये प्रश्न है। कर्नाटका में और केरला में मैं व्यूज ले लेता हूं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला। ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट। गौरव जी, यू मेड योर पॉइंट। तहसीन, बहुसंख्यकवाद को लाने की आवश्यकता क्या थी? कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कोई लेफ्टिस्ट बना रहा है जो इस तरह की बातें डाल रहा है बीच के अंदर, और बीच मझधार में, बीच चुनाव में कांग्रेस को फंसा रहा है? ये बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए, ये कहने की क्या जरूरत है जहां पर बहुसंख्यक इस देश के अंदर 80% हिंदू है? थैंक यू अमित जी, मैं आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। एक तो सबसे पहले मैं भाजपा के जितने भी मेरे मित्र हैं, प्रवक्ता है, और माननीय प्रधानमंत्री की बातें सुनकर पहले दिन मैं थोड़ा सा हैरान हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातें सुनकर कि जो व्यक्ति इस बात पर कॉन्फिडेंस था उन्हें कि वो 400 सीटें पार कर रहे हैं या 425 सीटें एनडीए पार कर रही है, वो इस तरह की छोटी बातें क्यों कर रहे, मंगलसूत्र छीनेंगे, ये करेंगे, जबकि कुछ भी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है। मैं कोई पॉइंट आपको पढ़ूंगा नहीं, अमित जी आप बहुत वरिष्ठ है, आपने कांग्रेस का न्याय पत्र पढ़ा है, उसमें मैंने थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया, उसमें ऐसी कोई बातें रखी नहीं। तो प्रधानमंत्री को मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता किसी भी देश के प्रधानमंत्री को, खास करके भारत जैसे महान मुल्क के प्रधानमंत्री को, कि इस तरह की बातें करें, किसी का मंगलसूत्र छीनेंगे, वो बेच लेंगे, ये शोभा नहीं देता। दूसरी बात अमित जी, मंगलसूत्र तो तभी गए थे ना गिरवी जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस पर जीएसटी लग रहे थे। मंगलसूत्र लोगों के तभी चले गए थे ना। ये ऑक्सीजन की बात नहीं करना चाहते इसलिए इन सारी बातें कर रहे, लेकिन क्योंकि ये हार रहे, ये ताज की बात कर रहे, हम आज की बात कर रहे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। आते हैं हम मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है? राहुल गांधी का स्पीच, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ नहीं लिखा। क्या कहा राहुल गांधी ने अपने स्पीच में? राहुल गांधी अपने स्पीच में कहां कहता है कि मैं अमीश देवगन से पैसे ले लूंगा या गौरव भाटिया से जो संपत्ति ले लूंगा या किसी मठ से लेकर मुसलमानों को दे दूंगा? इसमें गौरव भाई ने एक बात की, रोहिंग्या को दे देंगे। भैया अगर इस देश में 10 साल में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान और दूसरा सबसे ताकतवर इंसान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, और उसके बावजूद अगर घुसपैठी इस देश में, तो गलती किसकी? अमित देवगन की है, तहसीन की है, या नरेंद्र मोदी जी की? तो नरेंद्र मोदी जी अपना रेजिग्नेशन भेज दे अमित जी के शो पे और बता दे मैं फेल हो गया, जैसे अमित शाह जी दिल्ली में 2 बार फेल हो गए, नाक के नीचे दंगे हो गए। अब आती है तीसरी बात, अब आती है तीसरी बात, माइनॉरिटी। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, अब आती है माइनॉरिटी। तहसीन मेरा काउंटर क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, हम बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस मैनिफेस्टो बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यक कौन है इस देश के अंदर? करेक्ट, थैंक यू। आपने सवाल पूछा। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या है? उसी मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, उसी मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है। एक तो उस मैनिफेस्टो में ना हिंदू शब्द है ना मुसलमान शब्द, ये आपने भी पढ़ा है। व्हाट इज मेजॉरिटिज्म या व्हाट इज माइनॉरिटिज्म? माइनॉरिटी वो भी व्यक्ति हो सकता है जो एक हिंदू है, कर्नाटका से दिल्ली में आया है, लेकिन उसको हिंदी बोलना नहीं आता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है। सेक्सुअल माइनॉरिटी हो सकता है, एक आदमी जो एक आदमी से प्रेम करता है, उसमें वो भी लिखा है हम उनके विवाह को अलाउ करेंगे, उनके यूनियन को अलाउ करेंगे। उत्तर देना चाहता हूं। आप उसमें बताइए कि मुसलमान शब्द, आप उसको निकालते, एक शब्द आप कह दो नहीं इसका मतलब है हिंदू है और आप रोहिंग्या मुसलमान को दे दोगे। ये क्या इस देश के महान प्रधानमंत्री, महान देश को शोभा देता है? मैं आपके दर्शकों के गौरव भाटिया आपका जिसमें बोलना नहीं कि मुझे शर्म आती इस तरह की बात करने। गौरव भाटिया देखिए, मैंने जो बात उठाई कि बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है, ये सोच क्या है? हिंदू को आतंकवादी बुलाओ लेकिन अफजल गुरु को फांसी भी ना दे पाओ। अफजल गुरु की फांसी जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, उसके बाद ये दे नहीं पाए थे। जो राष्ट्रपति महोदया थी तब वो बैठी रही थी उस पे, तो ये सच्चाई है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताता हूं, तहसीन तथ्यों पे आपसे चर्चा करता हूं। आपको कमीशन, माइनॉरिटीज कमीशन के बारे में पता होगा, 6 बार कांग्रेस ने इसका अध्यक्ष बनाया। आपको मालूम है, केवल मुसलमान को। आपने अच्छी बात कही, माइनॉरिटीज तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो केवल मुसलमान क्यों? और भाजपा ने 2 बार सिख को माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन बनाया है। पर गौरव ये गौरव पर कांग्रेस ने तो कांग्रेस तो काउंटर जवाब देगी कि हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया
और फिर आप काउंटर बोलेंगे कि देखिए आपने उनका सम्मान नहीं किया। मेरे को नहीं लगता ये विषय है अभी। विषय ये है क्या 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 नहीं, अरे बहुत बड़ा विषय है ये अभी विषय। गौरव बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन अभी का विषय, करंट विषय ये है जो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज की बात कर लेते हैं। बायगॉन्स भी बायगॉन्स नहीं है, सुनिए, चलिए अभी की नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि आपकी पार्टी ने मिनॉरिटी कमीशन का इशू नहीं उठाया। आपकी पार्टी ने इशू उठाया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हिंदुओं से संपत्ति लेकर एक खास धर्म को दी जाएगी। पॉइंट ये उठाया है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने तथ्यों के साथ इस बात को सपोर्ट करें कि कहां बोला है कांग्रेस ने, क्योंकि मैनिफेस्टो के अंदर क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूं। हम कहीं हिंदू मुसलमान शब्द नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो राहुल गांधी ने कहा है, हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे कराएंगे, ये पता लगाएंगे। गौरव सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई, सुनना पड़ेगा सवाल, प्रश्न तो सुनेगी ना भारतीय जनता पार्टी। हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है और कौन से वर्ग के हाथ में है। जो आपका हक बनता है वो हम आपको और आपके लिए देने का काम करेंगे। एक्सप्लेन दिस गौरव भाटी, 30 सेकेंड्स। अब मैं उत्तर दे दूं, अब आप सुनिए। हाँ, थैंक यू। पहले ये सर्वे कराएंगे और ये देखेंगे कि धन कहां है। तभी मैंने कहा वक्फ बोर्ड में अगर जमीन है, धन है, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये वो जमीन लेके बांट दे दलितों में या पिछड़े वर्ग में, लेकिन ये बांटेंगे तो मुसलमानों